जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर आपका 3 है और उसका न्यूमेरिकल 3.7 है। तो बच्चे अच्छी तरह देख ले, इसका डाटा पढ़ ले। ये भी आपके बोर्ड में अक्सर जो होता है पेपर में आ जाता है और 5 नंबर का आपके लिए लॉन्ग न्यूमेरिकल है। तो बच्चे डाटा को अच्छी तरह पढ़ ले। अगर डाटा की समझ आ जाए तो काफी हद तक जो तो सवाल को हल करने में आसानी पैदा हो जाती है। तो देखते हैं जी, एक बे फ्रिक्शन पुरी से गुजरने वाली डोरी से 26 केजी 26 केजी और 24 केजी मास के दो सामने मोर्सलिक है। एक जिस्म है जिसका मास 26 केजी दिए गए है, दूसरा एक जो होता है उस डोरी के साथ एक जिस्म बंधा हुआ है जिसका मास 24 यानी 24 केजी है। 26 केजी मास का जिस्म हमवार सतह पर रखा हुआ है। यानी एक जिस्म है जिसका मास 26 केजी दिए गए वो हमवार सतह पे है, जबकि दूसरा जिस्म जिसका मास 24 केजी है वो अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। तो मालूम आपने करना है डोरी में टेंशन और दोनों हिस्सा में मालूम करना है आपने एक्सप्रेशन। ये बच्चे सबसे पहले डाटा लिखते हैं। याद रखना डाटा 1 नंबर का होता है। तो बच्चों डाटा का ठीक होना लाजमी है। अगर आपका डाटा गलत हो गया तो आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल जो होता है ये 5 नंबर का होता है जिसमें 1 नंबर सिर्फ आपका डाटा का ही है। तो बच्चे देखते हैं। तो पहला जिस्म, तो बच्चों याद रख ले कि जब भी दो जिस्म जो होते हैं इस तरह पड़े हुए हो कि एक जिस्म अमूदन लटक रहा हो और दूसरा जिस्म जो तो मास सतह पर पड़ा हुआ, तो उसमें आपने पहले जिस्म ये m मान लेना होता है, वो जिस्म लेना है जिसका मास थोड़ा है। तो आप देख ले, दो जिस्म आपके पास है, एक का मास जो होता है 26 केजी और एक का मास आपके पास 24 केजी है। तो इसमें m1 आपने जो होता है वो लेना है 24 केजी। ये अक्सर जो होता है स्टूडेंट से गलत हो जाता है। जब दोनों सब अमूदन लटके हुए हो तो उस वक्त आपने m1 वो जिस्म ले रहे हैं जिसका मास ज्यादा है। लेकिन जब एक जिस्म हमारे सतह पर पड़ा हुआ और दूसरा जिस्म जो होता है नीचे की तरफ लटका हुआ या नीचे की तरफ हरकत कर रहा हो, तो उस वक्त आपने पहला जिस्म ये m1 जो जिस्म आपने लेना है वो आपने वो मास लेना है जो कम है। यानी दो मास आपके 26 केजी है और एक आपके पास 24 केजी है। तो m1 आपने 24 केजी लेंगे, 26 केजी नहीं ले सकते। अब दूसरा मास बड़ा जो होगा उसको हम m2 लेंगे जो कि आपके पास है 26 केजी या 26 केजी। डोरी में टेंशन बच्चों आपने मालूम करनी है और दूसरी चीज आपने मालूम करनी है एक्सप्रेशन। इसमें जी की कीमत भी लेनी है क्योंकि साहब जो अमूदन लटका होता है एक या दोनों के दोनों, तो जी की कीमत आपने लाजमी लेनी है। फार्मूला बच्चों टेंशन आपका ये t बराबर होता है m1 m2 इनटू आपका g है बटा m1 प्लस m2। जी कीमतें दर्ज कर देते हैं। m1 की कीमत आपके पास है 24 केजी इनटू m2 की कीमत आपके पास है 26 केजी या 26 केजी और बटे में आपके पास m1 की कीमत आपके पास है 24 केजी और प्लस आपके पास है 26 यानी 26 केजी और इनटू आपके पास जी की कीमत है जो कि आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये जी की कीमत जो होती है दरअसल ऊपर ही है, या पे अगर साइड पे जी लिखा हुआ है लेकिन ये हमेशा शुमार करता है ऊपर वाली रकम से ही मल्टीप्लाई होगी। तो ऊपर आपके पास है 24 इनटू आपका है 26 और इनटू आपका है 10 और बटे में बच्चों आपके पास है 24 और जमा के आपके पास है 26। अब 24 को 26 से मल्टीप्लाई कर दे और जो जवाब आ जाए उसको आपने जो होता है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आपका आंसर आ जाता है 6240 6240 और इन दोनों को जमा करें तो आपका आ जाएगा 0, जमा करेंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 50। 6240 तकसीम बच्चों आपका आ जाएगा 50 और आप क्या करें 6240 को 50 पर डिवाइड कर दें तो बच्चों आपका आंसर आ जाता है 124.8 124.8 न्यूटन। यानी 6240 को 50 पर कैलकुलेटर डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाता है 124.8 और इसको जो होता है हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं जी तकरीबन आपका 125 न्यूटन। तो बच्चों जवाब आपका 124.8 भी ठीक है या इसका आंसर 125 भी ठीक है। तो 124.8 का मतलब तकरीबन ये 100 आपका 25 न्यूटन भी बन जाता है। ये बच्चों अब हम आते हैं इसके एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन मालूम करने का फार्मूला है बराबर होता है m1 g बटा या डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और m1 की कीमत बच्चों आपके पास दी गई है तो वो आपके पास है 24 केजी है और इनटू आपके पास g है जिसकी कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बटे में m1 है जिसकी कीमत आपके पास है 24 केजी और प्लस आपके पास m2 की कीमत आपके पास है 26 केजी यानी 26 किलोग्राम आपके पास है। ऊपर आपको उसी तरह 24 इनटू 10 बटा 24 प्लस आपके पास है 26। तो बच्चों जब इनको जमा करेंगे तो
24 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आ जाए 40 और इनको जब जमा करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाता है 50। आप जब 40 को 50 पर हम डिवाइड करेंगे या 0 से कट जाएगी तो बच्चे आपका आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 40 को 50 पर आपने डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाता है 24 को 10 से करेंगे तो आपका आंसर 240। सॉरी, ये आपका आता है 240। 24 और 10 आपका आता है 240। ये आपकी 0 से कट जाएगी। 24 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आपका आंसर आता है। ये बच्चे ये वाला आपका जो होता है कीमती दर्जे करने का स्टेप है और ये वाला स्टेप आपके हल करने वाला है और ये वाला आपका दोस्तों जो आपका स्टेप है। इस तरह से आपके एक स्टेप आपके डाटा का है, दूसरा स्टेप आपके फार्मूला लिखने का है, तीसरा स्टेप आपके कीमत दर्ज करने का है, चौथा स्टेप आपके जो हल करने का है और पांचवा स्टेप बच्चों आपका है दुरुस्त जवाब। तो इस तरह 5 नंबर का आपके बच्चों न्यूमेरिकल आता है। तो पांचों स्टेप जो होते हैं आपने करने होते हैं। इसमें गलती होने के चांसेस सिर्फ यही है कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो ये 26 केजी वाला मास पहले आ रहा है तो उसको M1 जो होते हैं वो 26 केजी लिख देते हैं। बच्चों इसके लिए आपने याद रखें जब दोनों इंसान में से एक जिस्म सतह पर उसकी सतह पर इस तरह पड़ा हुआ और एक जो होता है वो नीचे की तरफ जो होता है लटक रहा है, यानी नीचे की जो हरकत कर रहा है, तो उस सूरत में आपने उस जिस्म को पहले लेना है, M1 लेना है जिस जिस्म का मास जो होता है वो थोड़ा दिए गए और दिए गए डाटा में देखिए 24 केजी आपका थोड़ा 26 केजी, इसलिए M1 आपने 24 लेना है। जबकि दूसरी सूरत में अमूमन जब दोनों इंसान लड़के तो दोनों ऊपर से नीचे लड़के हैं रस्सी से, तो उस सूरत में आपने जो होता है M1 वो जिस्म लेना होता है जिसका मास ज्यादा होता है। तो ये बच्चे इस गलती को आपने जो होता है ज़हन में रखना है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।